नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 4 मार्च सोमवार दोपहर 1:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। वोट के बदले नोट पर सांसदों को राहत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा घूसखोरी की छूट नहीं। अंधड़ में उखड़ गया टोल प्लाजा। दंत टेक्नीशियन एवं नेत्र सहायक की अंतिम चयन सूची जारी। जम्मू कश्मीर के रामबन में 500 फीट गहरी खाई में गिरी कार। बारातियों से भरी कार नहर में गिरी, दूल्हे के भतीजे भतीजियों की मौत। और अब खबरें विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने नोट के बदले वोट देने के मामले में सांसदों को किसी भी तरह की छूट से इनकार कर दिया है। शीर्ष अदालत के 7 जजों वाली संवैधानिक बेंच ने सोमवार को यह फैसला सुनाया। इस तरह कोर्ट ने अपने ही पुराने फैसले को पलट दिया है। अदालत ने अनुच्छेद 105 का हवाला देते हुए कहा कि घूसखोरी के मामले में सांसदों को भी कोई राहत नहीं दी जा सकती। 1993 में नरसिम्हा राव सरकार के समर्थन में वोट करने के लिए सांसदों को घूस दिए जाने का आरोप लगा था। इस पर 1998 में 5 जजों की बेंच ने 3-2 के बहुमत से फैसला दिया था कि संसद में जो भी कार्य सांसद करते हैं ये उनके विशेषाधिकार में आता है। लेकिन अब शीर्ष अदालत ने विशेषाधिकार की उस परिभाषा को ही बदल दिया है। बेंच ने कहा कि अनुच्छेद 105 आम नागरिकों की तरह ही सांसदों और विधायकों को भी रिश्वतखोरी की छूट नहीं देता है। बीकानेर जिले के जैतपुर क्षेत्र में रविवार को तेज अंधड़ से भारी नुकसान हुआ है। जैतपुर क्षेत्र में भारतमाला सड़क पर टोल प्लाजा का टिन शेड उखड़कर सड़क पर गिर गया। इससे 4 घंटे तक आवागमन बाधित रहा। अंधड़ से फास्टैग के लिए लगे कैमरे और मशीनों को नुकसान हुआ है। घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। अंधड़ और बारिश से किसानों को भी भारी नुकसान पहुंचने की खबर है। राजस्थान में युवाओं के भविष्य के दृष्टिगत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में 20,500 से अधिक पदों पर नर्सिंग एवं पैरामेडिकल भर्ती 2023 का काम तेजी से जारी है। इसी कड़ी में रविवार को विभाग ने दंत टेक्नीशियन कैडर के 67 एवं नेत्र सहायक के 109 अभ्यर्थियों की अंतिम चयन सूचियां जारी कर दी। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नर्सिंग एवं पैरामेडिकल भर्ती 2023 को जारी रखने की सहमति दी थी। उसके बाद विभाग ने पूरी तत्परता और गंभीरता के साथ इस भर्ती के काम को गति दी और इसी का परिणाम है कि आज दंत टेक्नीशियन और नेत्र सहायक के 176 पदों के लिए अंतिम चयन सूचियां जारी कर दी है। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले के मालीगांव इलाके में सोमवार को एक कार 500 फीट गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में अब तक 3 लोगों के शव बरामद हुए हैं। कई लोग घायल हुए हैं, जिससे मौत का आंकड़ा बढ़ने की आशंका है। घायल व्यक्तियों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बुलंदशहर में रविवार देर रात बारातियों से भरी एक कार नहर में गिर गई। हादसे में 3 की डूबने से मौत हो गई, जबकि 3 की तलाश जारी है। वहीं 2 को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। कार में 8 लोग सवार थे। हादसे में मरने वाले दूल्हे का भतीजा और 2 भतीजी हैं। हादसा रात करीब 12 बजे हुआ। ककोड़ इलाके के शेरपुर गांव के रॉबिन की रविवार को अलीगढ़ के पिसावा में शादी थी। इसी शादी में शामिल होने के लिए रॉबिन का भतीजा मनीष अपने परिवार के साथ इको कार से जा रहा था। उसके साथ उसकी बहन कांता, अंजलि, बुआ का लड़का प्रशांत, भांजी और कैलाश थे। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तीसरे दिन सोमवार को राहुल गांधी ग्वालियर के मोहना पहुंचे। यात्रा थोड़ी देर में शिवपुरी रोड स्थित बाबू क्वार्टर से शुरू हुई। राहुल शिवपुरी के माधव चौराहा, राघवगढ़ के न्यू बस स्टैंड और ब्यावरा के पीपल चौराहे पर सभा को संबोधित करेंगे। राघवगढ़ में जेपी सीमेंट यूनिवर्सिटी के पास लंच होगा। इसके बाद राहुल ब्यावरा के भटखेड़ी में किसानों से संवाद करेंगे। कांग्रेस उपाध्यक्ष श्री प्रकाश शर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश शासन ने ग्वालियर से शिवपुरी तक के लिए हेलीकॉप्टर की परमिशन नहीं दी, इसलिए राहुल ग्वालियर बाईपास से खुली जीप में सवार होकर रोड शो करेंगे। राजस्थान में खाद्य पदार्थों में मिलावट की जांच और शोध कार्यों के लिए होम साइंस विभाग फूड टेस्टिंग लैब की घोषणा कर भूल गया। साल भर पहले रूसा प्रोजेक्ट के तहत 10 लैब खोलने और उपकरणों के लिए 50 लाख रुपए की स्वीकृति भी मिल चुकी थी, लेकिन आज तक लैब नहीं बनने पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। अगर लैब खुल जाती तो राजधानी में खाद्य पदार्थों की जांच कर मिलावट को पकड़ा जा सकता है। अब सवाल उठता है कि साल भर में भी फूड टेस्टिंग लैब क्यों नहीं खुली। विश्वविद्यालय प्रशासन भी इस मामले में चुप्पी साध रखी है।
राजस्थान के सरकारी बिजली निगमों के प्रमोशन में अब 50% से ज्यादा पदों पर आरक्षित वर्ग के चीफ इंजीनियर्स की पोस्टिंग हो सकेगी। कार्मिक विभाग की राय के बाद जयपुर डिस्कॉम की डीपीसी के बाद चीफ इंजीनियर के 3 में से 2 पदों पर एसटी व एससी वर्ग के सीई को प्रमोशन देकर पोस्टिंग दी है। वहीं 2022-23 की रिवाइज डीपीसी में सामान्य वर्ग के चीफ इंजीनियर एसपी गुप्ता और एक अधीक्षण अभियंता को पदोन्नत कर दिया और जबकि एसपी गुप्ता की याचिका हाईकोर्ट में पेंडिंग भी है। केंद्र व राज्य सरकार के नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम के तहत की गई जांच में अजमेर जेल के 29 बंदियों की जांच रिपोर्ट हेपेटाइटिस बी और 27 की हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव आई है। ये वे बंदी हैं जो प्रदेश की विभिन्न जेलों से अजमेर सेंट्रल जेल में भेजे गए हैं। चिकित्सा विभाग की नींद उड़ गई है। सोमवार को जेल में सभी बंदियों की जाँच की जाएगी। संक्रमितों को अलग रखेंगे। शहर के शेल्टर होम्स, वृद्धाश्रम आदि में भी 20 पॉजिटिव मिले हैं। जेएलएन के नोडल ऑफिसर डॉक्टर मुनीश मीना ने बताया कि हर माह 30 नए सामान्य मरीज जांच में हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव आ रहे हैं। ये संक्रामक रोग है। राजस्थान में जेईएन भर्ती पेपर लीक माफिया पंकज उर्फ यूनिक भाम्बू भले ही दुबई फरार हो चुका है, पर उसकी लाइफस्टाइल के चर्चे अलवर में खत्म नहीं हो रहे हैं। पेपर बेचकर हुई काली कमाई से वो लग्जरी लाइफ जीता था। वनपाल भर्ती की ट्रेनिंग के लिए वो चूरू से अलवर 250 किलोमीटर दूर 45 लाख की लग्जरी कार से आता था। हकीकत यह है कि उसे ट्रेनिंग में महज 18,000 रुपये महीने के मिलते थे। पार्टियों का शौकीन यूनिक ट्रेनिंग के दौरान अपने साथियों से बात बात पर शर्त लगाता था। शर्त जीतने के बावजूद अपने दोस्तों के खाने पीने का पूरा खर्चा खुद उठाता था। कनिष्ठ लिपिक भर्ती 2020 की पेपर लीक मामले में नाम सामने आने के बाद उसके साथी भी हैरान हैं। इस सीजन मार्च में गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। लगातार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने की संभावनाओं को देखते हुए ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। इसके कारण मार्च में सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। तेज गर्मी का एहसास मार्च के तीसरे सप्ताह के आखिरी में होने की संभावना है। इस दौरान तापमान 44 डिग्री तक ऊपर जा सकता है। पिछले 10 साल की रिपोर्ट देखें तो मार्च में राजस्थान के कई शहरों का पारा 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया है। मौसम केंद्र नई दिल्ली की ओर से जारी फोरकास्ट के अनुसार इस बार गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर और झुंझुनू के एरिया में तापमान सामान्य रहने की संभावना है। राजस्थान के अलावा शेष राज्यों में तापमान सामान्य से थोड़ा ज्यादा रह सकता है। बाड़मेर में बीते दिनों हुई बेमौसम बारिश और तेज आंधी से रबी की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। इसबगोल, जीरा और सरसों की फसलें खराब हुई है। हालांकि किसानों का दावा है कि कई स्थानों पर 50% से ज्यादा नुकसान हुआ है। बेमौसम हुई बारिश से किसान मायूस हो गए हैं। साथ कर्ज को लेकर चिंता सताने लगी है। पूर्व मंत्री हेमराम चौधरी फसल खराबे वाली जगहों का दौरा कर सरकार से गिरदावरी और स्पेशल पैकेज की मांग की है। सवाई माधोपुर में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2024 की रनिंग सब्जेक्ट परीक्षाओं का श्री गणेश सोमवार से हुआ। क्लस्टर बॉली में आज अंग्रेजी विषय के पेपर के साथ ही परीक्षाएं शुरू हुई। हालांकि वर्ष 2024 की आरबीएसई परीक्षाओं का श्री गणेश 29 फरवरी से हुआ था। इस दिन मनोविज्ञान का पेपर साथ हुआ था, लेकिन रनिंग सब्जेक्ट परीक्षाएं आज से शुरू हुई हैं। जोधपुर में डिस्कॉम की ओर से सिटी सर्किल में बकाया वसूली को लेकर अब अभियान चलाया जा रहा है। करीब 80 करोड़ की बकाया वसूली के लिए अब डिस्काउंट सख्त कार्रवाई करना भी शुरू कर चुका है। जोधपुर डिस्कॉम की वित्त निदेशक कीर्ति कछवाहा की अध्यक्षता में हुई बैठक में इसको लेकर निर्देश दिए गए हैं, जिसमें शामिल हुए मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता सहित अन्य अधिकारियों को राजस्व वसूली में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतने को लेकर निर्देश दिए गए हैं। जयपुर के केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में प्राचीन ऋषियों के हिंदू विधि के मूल ग्रंथों, धर्मशास्त्र और नए कानूनों का अध्ययन कराने के लिए एलएलबी की पढ़ाई शुरू होगी। इसके लिए न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर बल्कि मूड कोर्ट भी बन चुका है। 60 सीटों पर टेस्ट के जरिए प्रवेश मिलेगा। सब कुछ ठीक रहा तो सत्र 2024-25 से ही छात्रों को प्रवेश मिलेगा। धर्मशास्त्र में याज्ञवल्क्य, नारद और मनुस्मृति, कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी पढ़ाया जाएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।